तो चलिए क्वेश्चन आप लोग के पास है, चैप्टर आपका है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। उसके अंदर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमॉन्ग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, ये ना है। और इस चैप्टर के अंदर क्वेश्चन आप देख ही रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ एक्स एंड वाई एज ऑन 31 मार्च 2019, ठीक ना। एक्स और वाई इस पार्टनरशिप बिजनेस का पार्टनर है और 31 मार्च 2019 को इन दोनों का जो बैलेंस शीट है, मतलब इस फर्म का जो बैलेंस शीट है वो क्या है। तो देखो लेफ्ट साइड क्या दिया हुआ है, कैपिटल दिया है एक्स और वाई का, ठीक ना। फिर क्रेडिटर दिया हुआ है, एसेट साइड क्या है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, डेटर है, स्टॉक है, कैश है, ठीक ना। क्या है ये, बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट क्या सिखाता है आपको, बैलेंस शीट बताइए आप लोग भी, बैलेंस शीट क्या सिखाता है आपको, बैलेंस शीट क्या बताता है, कुछ तो इंडिकेट करता है तभी तो बनाते हैं। तो बैलेंस शीट इंडिकेट करता है फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, बिजनेस का आर्थिक स्थिति कैसा है वो बताता है। तो आप देख लीजिए कि ये जो एक्स वाई पार्टनरशिप बिजनेस चला रहा है उसका लायबिलिटीज का कंडीशन क्या है और एसेट्स का कंडीशन क्या है, दोनों इक्वल है, इसलिए बैलेंस है। इसके बिजनेस का जो सिचुएशन है वो बैलेंस है अभी फिलहाल, ठीक है। अब क्या हो रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि द पार्टनर शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2, मतलब एक्स और वाई पहले से कौन से रेशियो में बांट रहे थे, लाभ हानि को बांट रहे थे 3:2 में। लेकिन 1/4/2019 से 1/4/2019 से क्या हो गया, दे एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। लीजिए चेंज कर दिए, अपना रेशियो क्या कर दिए, पहले बांट रहे थे 3:2 में और अब कितना बांटेंगे, इक्वली। जो भी प्रॉफिट होगा जो भी लॉस होगा वो इक्वली बांटेंगे। तो हुआ ना इस चैप्टर का, ये इस चैप्टर का नाम ही ना है क्या, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमॉन्ग एग्जिस्टिंग पार्टनर, वर्तमान साझेदारों के बीच लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन, है ना। लेकिन आपको क्या सिखाएं इस चैप्टर में कि जब लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होता है तो यहाँ पे दो सिचुएशन क्रिएट हो जाता है, दो सिचुएशन उत्पन्न हो जाता है। एक खाता बंद करना है या खाता, यहाँ पे आपको बोला है प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट, तो आप जो लेजर अकाउंट बनाने बोला ना आपको, हेलो, तो खाता ओपन करना है, लेजर बनाने बोला ना, तो खाता खोलना है, खाता खोलना है। और जब खाता खोलना है तो आपको सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग कैलकुलेट नहीं करना है, यही ना बताया है। कभी भी जब ओपन करने बोले तो आपको सैक्रिफाइसिंग गेनिंग कैलकुलेट नहीं करना। जो भी प्रॉफिट जो भी लॉस आएगा उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बांटेंगे किसके बीच और कौन सा रेशियो में, पार्टनर के बीच, ओल्ड रेशियो में। न्यू रेशियो का मतलब नहीं। लेकिन बोलता है कि खाता नहीं खोलना है, एडजस्ट करना है, समायोजन करना है, तो फिर ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो का प्रयोग करके क्या करते हैं, सैक्रिफाइसिंग गेनिंग निकालते हैं और एडजस्ट कैसे होता है वो करते हैं, ठीक ना। तो उसके संबंध में लॉन्ग क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। फिलहाल अभी यहाँ अकाउंट क्लोज कर देना है, अकाउंट क्लोज कर देना है। तो चलिए पहले देख रहे हैं कि क्या क्या नेसेसरी लेजर अकाउंट बोला है। तो यहाँ नेसेसरी लेजर अकाउंट में रिवैल्यूएशन अकाउंट आएगा और पार्टनर कैपिटल अकाउंट, लेजर यही है, और साथ में रिवाइज्ड बैलेंस शीट बनाएंगे। पहले फॉर्मेट कर लिए हैं, अब चलिए एक करके फिर से आपको जवाब देते जाएंगे, ठीक है। रिवैल्यूएशन अकाउंट कौन अकाउंट होता है, कैसा अकाउंट होता है, पर्सनल, रियल या नॉमिनल, नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट का रूल बताइए, जो जल्दी बोलो। जितना भी एक्सपेंस होता है, जितना भी एक्सपेंस होता है और लॉस होता है वो कौन सा जाता है, डेबिट साइड। और जितना इनकम और गेन होगा कौन सा जाएगा, क्रेडिट साइड। लेकिन सवाल यह है यहाँ कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में किस टाइप का लॉस, किस टाइप का लॉस, किस टाइप का गेन आता है। तो यहाँ एसेट्स और लायबिलिटीज के चेंजिंग होने से, परिवर्तन होने से, जब संपत्ति और दायित्व परिवर्तित होता है ना, तो चाहे तो फायदा होगा चाहे तो लॉस होगा। कब होगा फायदा, जब एसेट्स बढ़ेगा, जब एसेट्स बढ़ेगा तो फायदा है, सब जानते हैं। और लायबिलिटीज घटेगा तो भी फायदा है, क्योंकि लायबिलिटीज मतलब हम क्या बताएं अपनी भाषा में, लायबिलिटीज तो आपका बुक लैंग्वेज है, अपनी भाषा में समझना है। अकाउंटिंग को क्या ध्यान रखना है कि लायबिलिटी कर्ज है, कर्ज समझते हैं, कर्जा, तो कर्जा बढ़ना आपके लिए नुकसान है या फायदा है, नुकसान। तो लायबिलिटीज जब क्या हो जाएगा, घटेगा तो फायदा हो ना, तो भी आपका कौन सा जाएगा, क्रेडिट साइड जाएगा। और वही एसेट्स बढ़ेगा
तो क्योंकि नियम क्या है, एसेट्स बढ़ता है तो प्रॉफिट होगा और लायबिलिटीज घटता है तो प्रॉफिट होता है, समझे। और एसेट्स घटता है, उल्टा बोल गए, और लायबिलिटीज बढ़ता है तो लॉस होता है, तो वही आएगा यहाँ पे। तो चलो क्वेश्चन देखते हैं क्या बढ़ा क्या घटा। वैसे फिलहाल लायबिलिटीज और एसेट्स में क्या किया देख लो। लायबिलिटी साइड कैपिटल है, क्रेडिटर है, और एसेट साइड बिल्डिंग फर्नीचर डेटर स्टॉक क्या है। क्या लगता है आप लोगों को ये रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर जितना एसेट्स और जितना लायबिलिटीज है सबको दिखा दें कि जिसके बारे में आपको बोला गया है कि किसका मूल्य चेंज हुआ है। तो देखो किसका मूल्य चेंज हुआ, नीचे देखिए, नीचे पढ़िए क्या लिखा हुआ है। पहला पॉइंट, बिल्डिंग आर टू बी वैल्यूड 1,20,000। बिल्डिंग का वैल्यू अब कितना है 1,20,000 और बैलेंस शीट में पहले कितना है 80,000। एक चीज जान लो आप लोग फिर से, बैलेंस शीट में जो 80,000 है उसको बुक वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पुस्तकीय मूल्य, बुक या फिर आप ओल्ड वैल्यू बोल सकते हैं। और ये जो मूल्य है जो अभी दिया है वो नया मूल्य है। तो पहले 80,000 था, अब 1,20,000। तो 40,000 रुपया बढ़ गया ना। हाँ। और एसेट्स बढ़ता है तो प्रॉफिट होता है। और ये नॉमिनल अकाउंट है ना रिवर्सल। नॉमिनल अकाउंट करता है कि गेन होगा तो क्रेडिट साइड दिखाओ। तो कहाँ दिखाएंगे, क्रेडिट साइड दिखाएंगे। क्या नाम से, क्या गिर रहा है आपका, बिल्डिंग अकाउंट। आपका 1,20,000 रुपया माइनस 80,000 कितना हुआ 40,000 रुपया। उसके बाद फर्नीचर, हाँ फर्नीचर ओल्ड वैल्यू देखो, बुक वैल्यू देखो 30,000। और अब कितना लेने बोला है 45,000। ये भी क्या हो गया, एसेट्स बढ़ना मतलब फायदा। आपके घर का भी एसेट्स बढ़ेगा, फायदा ही हुआ ना। तो क्या बाय फर्नीचर अकाउंट कितना बढ़ा, 15,000। पहले कितना था 30,000। अब कितना हुआ 45,000। तो कितना बढ़ा 15,000 आगे। हो गया। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना परसेंट 10%। आपको पता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डेटर पे निकलता है, लिखा गया डेटर। बहुत टाइम नहीं लिखेगा तो भी किसे निकालेंगे, डेटर पे। आइए डाउटफुल मतलब क्या, संदेह है, संदेह डाउट है, डेटर पैसा देगा कि। डेटर होता कौन है, वैसा ग्राहक जिसको आप उधार बेचे हैं। तो यहाँ डेटर कितना का है 50,000 का है। डेटर 50,000 का मतलब क्या हुआ कि एक्स और वाई अपने ग्राहक को 50,000 का बेचा है उधार, उसमें से 10% डाउट है मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ये डेटर घट जाएगा ना। और डेटर एसेट्स है और घटने का मतलब है लॉस, इसलिए कहाँ डेबिट साइड होगा टू डेटर है। आप पूरा भी लिख सकते हैं, प्रोविजन फॉर बैट या डॉट, क्या लिखा हुआ है डाउटफुल, या फिर आप खाली डेटर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कितना परसेंट 10%। डेटर कितना है 50,000। तो 10% निकालो 50,000 का। और कुछ चेंजिंग हुआ है नहीं। और कोई एसेट्स और कोई लायबिलिटीज नहीं बदला है। तो नहीं बदला तो जबरदस्ती नहीं बदलेंगे। 55,000। तो अब ऐड करो किधर ज्यादा है, क्रेडिट साइड क्रेडिट साइड कितना है 55,000। 55,000 लिख दिए। 55। यहाँ भी 55, जिधर ज्यादा है दोनों साइड लिखते हैं। हाँ। 55 में से 5,000 खर्चा हो गया, लॉस हो गया। 55,000 प्रॉफिट गेन और उसमें से 5,000 लॉस, तो मेरे पास गेन कितना बचा, 50,000। तो ये 50,000 जो प्रॉफिट हुआ जो गेन हुआ वो क्या करेगा पार्टनर, बांट लेगा। तो क्या लिखते हैं यहाँ पर रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। अब डिस्ट्रीब्यूटेड लिखने की जरूरत यहाँ नहीं है, ठीक ना। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लिख के बांटिए, कौन कौन है पार्टनर। एक्स और वाई। तो ये बांट के घर ले जाता है क्या, कहाँ ले जाता है, बिजनेस में ही रखता है, कैपिटल में ले जाता है, कहाँ कैपिटल। तो कैपिटल बढ़ जाएगा ना, इसलिए एक्स कैपिटल अकाउंट और वाई कैपिटल अकाउंट। अगला सवाल क्या उठ रहा है, 30,000। किसमें बांटे, ओल्ड रेशियो या न्यू रेशियो में। क्यों, क्योंकि खाता बंद करना है। हाँ। और खाता नहीं बंद करना होता तो ये बनाते हैं लोग, रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाते, फिर क्या बनाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन। 50,000 को ओल्ड रेशियो में बांटो, 3:2 है। कितना अच्छा है, 3 और 2 5 ही होता है और यहाँ 5 ही है, तो सीधा 30,000 और 20,000। अब देखो अब क्या बनेगा, कैपिटल अकाउंट का रूल क्या है बता दिए। कैपिटल अकाउंट का रूल बताए हैं, मॉडर्न रूल। जब कैपिटल इंक्रीज करता है तो क्रेडिट साइड, ये क्रेडिट साइड है, और जब कैपिटल डिक्रीज मतलब घटता है तो डेबिट साइड। ठीक है। और एक चीज और बताए हैं, कैपिटल हमेशा कौन बैलेंस होता है,
तो क्रेडिट बैलेंस होता है। इस रूल को याद रखने से फायदा क्या मिलेगा कि कैपिटल हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। कोई भी अकाउंट का यदि आप याद रखिएगा कि वो डेबिट बैलेंस होता है या तो उसका जो ओपनिंग बैलेंस है वो दिखाने में आपको सुविधा होगा। तो इसका ओपनिंग बैलेंस दिया है कैपिटल का, बैलेंस शीट में देखो वो जो 90,000 60,000 है ना, उसको ओपनिंग बैलेंस मान के चलो अभी ओपनिंग बैलेंस है वो मान लिए। ओपनिंग बैलेंस किधर जाता है तो इसके लिए याद रखो कैपिटल हमेशा कौन बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। तो क्रेडिट साइड जाएगा, कौन साइड, ये डिसाइड कर लिए क्रेडिट साइड जाएगा। अब ये डिसाइड करना है किस नाम से जाएगा, कोई भी ओपनिंग बैलेंस हमेशा बैलेंस बीडी के नाम जाता है। इधर कुछ भी लिखने से पहले बाय, तो बाय बैलेंस बीडी कितना 90,000 और 60,000। चलिए अब सबसे पहले आप लोग रिवैल्यूएशन बना लिए। चलो फिर देखो यहाँ पर कहीं कैपिटल है, यही है कैपिटल है। प्रॉफिट वाला। जब एक अकाउंट में कैपिटल है और कैपिटल अकाउंट आप बना रहे हैं तो वहां से यहाँ आएगा, वहां से यहाँ ट्रांसफर करने का रूल बताया है कि यहाँ ये कौन साइड में, तो यहाँ कौन साइड है, और क्रेडिट साइड कुछ भी लिखने से पहले बाय। अब सवाल उठता है किस नाम से आएगा, तो किस खाते से लेके आ रहे हैं, यही रूल है। और एक और रूल बताया ना, एक और रूल क्या बताया बताइए तो, कि ये प्रॉफिट है, क्या है प्रॉफिट, और प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ता है या घटता है, बढ़ता है। तो बढ़ता है तो कौन सा है, क्रेडिट साइड। अभी रूल बताया ना कितना, यहाँ अमाउंट है 30,000 और 30,000 और नेक्स्ट और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। रिजर्व से बैलेंस शीट में रिजर्व दिया जाएगा लेफ्ट साइड, या पीएल लिखा रहेगा लेफ्ट साइड, हो सकता है एसेट साइड, तो उस सब भी सब बांट के कैपिटल अकाउंट में लाना है। लेकिन यहाँ अब कुछ है ही नहीं, तो हम लोग करें क्या, तो क्लोज कर सकते हैं ना, क्लोज करते हैं। 90 30 1,20,000, 60 20 80,000। जिधर ज्यादा जोड़ने तो उसको दोनों साइड सामने लिखते हैं, 1,20,000 80,000। तो ये तो बैलेंस गिर गया ना पूरा, 1,20,000 और 80,000। इधर कुछ है ही नहीं घटाने के लिए, तो पूरा पूरा ही रह जाएगा। और जब बैलेंस गिरता है इधर टू लिखा है, तो बैलेंस बैलेंस हो गया। अब बनाएंगे क्या हम लोग, रिवाइज बैलेंस शीट, मतलब न्यू बैलेंस शीट होता है। अभी जो क्वेश्चन में दिया वो ओल्ड हो गया, अब बनाएंगे वो रिवाइज है, न्यू है। तो रिवाइज बैलेंस शीट बनाने के लिए ओल्ड बैलेंस शीट का सहायता लेना होता है। ओल्ड बैलेंस शीट देखो, सबसे पहले कैपिटल देखो, लेफ्ट साइड क्या दिया हुआ है कैपिटल, तो कैपिटल एक्स का और वाई का, पहले 90,000 था और 60,000, पहले 90,000 60,000 था, लेकिन रिवैल्यूएशन प्रॉफिट होने के कारण अब कैपिटल बढ़ गया ना, तो नया वाला कैपिटल दिखाएंगे कितना, 1,20,000 और 80,000। 1,20,000 और 80,000। मतलब कहने का मतलब है इजी वे में समझो, कैपिटल अकाउंट में जो बैलेंस शीट होगा ना उसी को दिखाना है नया बैलेंस शीट में, रिवाइज बैलेंस शीट में। ठीक है, कितना हो जाएगा 2 लाख, 2 लाख हुआ दोनों जोड़ के, फर्म का कैपिटल 2 लाख हो गया। और क्या है लेफ्ट साइड, क्रेडिटर पुराना बैलेंस शीट देखो कितना क्रेडिटर है ना, 50,000 कितना है 50,000। अब आप सोच रहे होंगे कि जो 50 था वो 85 क्यों दिखा दिए, ये बढ़ा घटा क्यों नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा ही नहीं था क्रेडिटर में कोई बदलाव, जिसमें बदलाव हुआ है वो लिखे है ना, देखो। चलिए तो इधर का कहानी खत्म, आ जाते हैं हम लोग कौन साइड, एसेट साइड। बिल्डिंग, हेलो, बिल्डिंग पहले कितना था 80,000, और क्वेश्चन में फिर नीचे में क्या बोला, 1,20,000। जिसमें कहा है कि 1,20,000 बिल्डिंग हो गया। तो आप दो काम कर सकते हो, 80,000 लिख के 40,000 जोड़ के 1,20,000 लिखो, या फिर डायरेक्टली 1,20,000 लिखो। जो सीख जाते हैं उनको नहीं समझाना पड़ता है, 1,20,000 बिल्डिंग के बाद फर्नीचर का भी डायरेक्टली लिख दो, 45,000, इसका भी चेंज हुआ है ना, 30,000 से कितना हो गया 45,000। फर्नीचर के बाद डेटर में भी चेंज हुआ है, इसमें आपको सब चेंज करके दिखाना होगा। डेटर है कितना 50,000। इसमें लेस यहाँ लिख देना, लेस 5,000। हम शॉर्ट में लिख रहे हैं डी डी मतलब डॉटफुल डेट, कितना रुपया 5,000, निकाले थे यहाँ, 5,000 पे घट गया ना। 45,000। अच्छा एक चीज बताओ, बहुत बच्चा रटता है लेकिन हम तो रटाने की कोशिश नहीं करते, रटते हैं लोग। सबको क्या सोचेंगे 45,000 में 5,000 डूब गया तो 45,000 पे डेटर बचा, ऐसा कुछ हुआ नहीं है, बस संभावना लगाया गया है
कि डूब जाएगा। तो 5,000 प्रोविजन कर लिया गया। रिजर्व प्रोविजन भी सिखा रहे थे। हाँ। प्रोविजन रिजर्व मतलब होता है कि सेविंग होता है, वो पैसा प्रॉफिट में से काट के रख लिए हैं, यदि डूब जाएगा तो 5,000 वहाँ वो मेरा क्या रहेगा, 50,000 ही रहेगा। और नहीं इंतजाम करके रखे और 5,000 डूब जाए तो मेरे पास कितना आएगा, 45 ना आएगा। 5,000 मेरा कैपिटल घट जाएगा ना अचानक। तो अचानक कभी भी कोई भी बिजनेसमैन जो चालाक होता है अचानक कैपिटल से पैसा कभी नहीं निकालता है। यदि उसको डर है कि भविष्य में किसी प्रकार का नुकसान होने वाला है, वो पहले से उस नुकसान के लिए पैसा जमा करके, इसी को प्रोविजन और रिजर्व के नाम से जाना जाता है। इसको फर्स्ट ईयर में सिखाया जाता है आप लोगों को, ठीक है। आगे स्टॉक, 20,000 स्टॉक 20,000 के दिखा दिए, कोई चेंज नहीं हुआ। कैसे मालूम चला नहीं हुआ, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कोई चेंज नहीं हुआ है, मतलब लिखा हुआ नहीं कोई चेंज नहीं हुआ। जिसका चेंज बोला हम लोग चेंज किए ना, अब बाकी नहीं दिया है तो हम लोग क्या समझेंगे, नहीं चेंज हुआ है। आगे कैश भी चेंज नहीं हुआ है। अब बैलेंस शीट का रूल क्या है कि दोनों साइड, यदि दोनों साइड इक्वल आ गया तो आप सही बना रहे हैं। जोड़िए 2,50,000 आया ना, हम ऐसे ही जोड़ दिए। 1,20,000 और 45 90 2,10,000 और 40 2,50,000। तो फाइनली आपका आंसर ठीक है।